स्टूडेंट, कैसे हो? 11 मई के क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज का पहला क्वेश्चन, द केस दैट सॉक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रशांत भूषण है। ये भारत के प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। इनके पिता शांति भूषण भी भारत के जाने माने वकील हुआ करते थे। आप पार्टी से भी इनका संबंध था। बाद में अरविंद केजरीवाल के साथ इनका मनमुटाव हो गया, जिसके कारण वो आप पार्टी से दूर हो गए। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष कवच की शुरुआत की गई है। यह आयुष कवच कोविड-19 जैसी बीमारी से बचाने में सहायक सिद्ध होगी। यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह आने वाले दिन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यह पुरस्कार सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया। प्रसिद्ध दीवार के यह फाउंडर मेंबर हैं, साथ ही साथ उसके मुख्य ये संपादक भी हैं। ये अपने लेख के द्वारा जनता को जगाने का प्रयास किया करते हैं। यूनिसेफ के नई रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापित किस देश के द्वारा हुआ है? तो भारत के द्वारा हुआ है। इस सूची में भारत का स्थान कौन है? तो प्रथम है। भारत से लगभग 50 लाख आबादी जो है वो दूसरे देश में विस्थापित हुई है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? फिलीपींस है। और तीसरे स्थान पे कौन सा देश है? बांग्लादेश है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। लेकिन विश्व प्रसिद्ध, विश्व का सबसे गहरा गर्त, चैलेंजर गर्त किस देश के समीप है? तो फिलीपींस के समीप है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। जब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उससे पहले ये जरूर जान लें आप, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। यह न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे है। बॉक्सिंग का विश्व प्रसिद्ध स्टेडियम यांकी स्टेडियम किस शहर में है? तो न्यूयॉर्क में है। किस के रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में इंटरनेट का प्रयोग शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा करते हैं? तो यह रिपोर्ट IAMAI रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 227 मिलियन एक्टिव इंटरनेट के यूज करता है, लेकिन भारत के शहरी क्षेत्र में कितने हैं? तो 205 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूज करता है। IAMAI का मतलब क्या होता है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व प्रवासी पंछी दिवस का थीम क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। लेकिन विश्व प्रवासी पंछी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को सामान्यतः यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष मई में 9 मई को यह प्रवासी दिवस मनाया गया था और अक्टूबर में इसे 10 अक्टूबर को मनाने की संभावना है। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक हैं या जो लोग बाहर लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए, इसी उद्देश्य से प्रवासी राहत मित्र ऐप को शुरू किया गया है। भारत सरकार के किस विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज प्रारंभ की है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? तो पशुपालन और डेयरी उद्योग में जो कई प्रकार की चुनौतियां हैं, उस चुनौती को कैसे हम सफलीभूत करें, कैसे उस चुनौती को पार करें, इस उद्देश्य से इस स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को प्रारंभ किया गया है। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक शुरुआत किस काल से प्रारंभ होता है? तो गुप्त काल से होता है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्यतः जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे लोग कुषाण वंश को दे देते हैं। कुषाण काल में गंधार कला का विकास हुआ था, लेकिन वास्तविक रूप से मूर्ति का निर्माण या मंदिर का निर्माण किस काल से प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त काल से हुआ था। ईंटा की पहली मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। उस मंदिर को दशावतार के मंदिर के नाम से हम जानते हैं। कलिंग शासक खारवेल के इतिहास के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। खारवेल कलिंग का प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। साथ ही साथ 261 BC में
अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा और कलिंग युद्ध के बाद वो अहिंसक हो गया तथा उसने चंडाशोक के स्थान पे धम्माशोक की घोषणा की। आज के लिए बस इतना ही, पुनः कल नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहूंगा, तब तक व्यस्त रहे, मस्त रहे।